वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज़ पर। चलिए बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा नंबर 7 का पाठ नंबर 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। जब हमारी आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो इनका उस आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए हमें इनके बारे में पढ़ने को मिला है। तो चलिए बच्चों, ये पाठ पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या बताया गया है। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में सन 1800 स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा कुंवर सिंह की वीरता और साहस का वर्णन किया गया है। देखो, प्रस्तुत पाठ में यानी कि इस पाठ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के जो योद्धा है कुंवर सिंह, उनकी वीरता और साहस का वर्णन किया गया है, यानी कि वीरता और साहस के बारे में बताया गया है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। यानी कि जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को उन्होंने फांसी दे दी थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया। यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया, उनसे युद्ध किया। 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया। यानी कि 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का शासक बना दिया। आगे चलते हैं बच्चों। सन 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। यानी कि जो हमें अब आगे ये नाम दिए गए हैं, ये 1857 में ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेज़ों की सरकार की जो जड़ें हिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने इनके साथ लड़ाई की थी, युद्ध किया था, तो कुछ हमारे ऐसे सैनिकों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, जानते हैं। मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान, राव तुलाराम आदि स्वतंत्र प्रमुख सेनानी थे। इस आंदोलन में कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। यानी कि आंदोलन में कुंवर सिंह जैसे जो वयोवृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने भी ब्रिटिश शासन यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बहादुरी के साथ बहादुरी के साथ युद्ध किया। आगे है बच्चों, वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। चलिए, वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में बिहार के शाहबाद ज़िले के जगदीशपुर रियासत में हुआ था। यानी कि 1782 में जो बिहार के जो ज़िला है शाहबाद और उसके जगदीशपुर रियासत में हुआ था। उनके माता पिता पंचतर कुंवर और साहबजादा सिंह थे। कुंवर सिंह अपने पिता की तरह ही वीर, स्वाभिमानी और उदार थे। यानी कि उनके पिताजी कैसे थे? वीर थे, स्वाभिमानी थे और उदार थे। और कुंवर सिंह भी अपने पिता की तरह ही वीर, स्वाभिमानी और उदार बने थे। पिता की मृत्यु के बाद 1827 में उन्होंने अपनी जगदीशपुर की रियासत की कमान संभाली। यानी कि जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, पिता की मृत्यु के बाद 1827 में उन्होंने अपनी जगदीशपुर की जो कमान थी, यानी कि उनका जो शासन था, वो संभाल लिया था। इस दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों से डटकर लोहा लिया। यानी कि अंग्रेज़ों से डटकर बहादुरी के साथ मुकाबला किया। आगे है बच्चों, 25 जुलाई सन 1857 को
दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और वे सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। 25 जुलाई को यानी कि 1857 में 25 जुलाई को दानापुर की जो सैनिक टुकड़ी उसने विद्रोह कर दिया और सोन नदी पार कर आरा की तरफ चले गए। कुंवर सिंह ने आरा पर यानी कि कुंवर सिंह ने उनसे युद्ध करके विजय प्राप्त कर ली और आरा पर विजय प्राप्त कर लिया यानी कि अपना अधिकार जमा लिया। उस समय आरा क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया था। जमींदारों का अंग्रेजों के साथ जो सहयोग और आधुनिक शस्त्र की जो कमी थी उनके कारण अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर अपना कब्जा कर लिया था और कुंवर सिंह ने इस बार भी हार नहीं मानकर तुरंत भावी संग्राम यानी कि भारी युद्ध करने की योजना में लग गए। उन्होंने सासाराम से लेकर मिर्जापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ और आजमगढ़ में इन सभी में बदले की यानी कि क्रांति की भावना को बनाए रखा यानी कि क्रांति की आग को जलाए रखा। लगातार अंग्रेजों से युद्ध करके उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। कब? 22 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने उन पर दोबारा हमला किया, परंतु दूसरी बार भी उन्होंने हराकर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल और 1858 को स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और जगदीशपुर पर अपना झंडा लहरा दिया। लेकिन इसके 3 दिन बाद ही वीर कुंवर सिंह का निधन हो गया यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। वीर कुंवर सिंह युद्धता में पूरी तरह से कुशल थे यानी कि युद्ध करने में पूरी तरह से निपुण थे। वे अत्यंत चतुर और साहसी योद्धा थे। उन्होंने अनेक बार अंग्रेजों को चकमा दिया यानी कि अनेकों बार अंग्रेजों को हराया। एक बार गंगा नदी को पार करने के लिए अंग्रेज सेनापति डगलस को झूठी खबर देकर उसको झूठी खबर में फंसाया और अपनी सेना के साथ शिवराजपुर से गंगा पार कर ली। कुशल योद्धा होने के साथ सामाजिक कार्य भी करते थे यानी कि समाज के कार्य भी करते थे। उन्होंने अपने समय में निर्धनों की सहायता की, कुएं भी खुदवाए और तालाब बनवाए। वे अत्यंत उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। लोकसभा में लोक भाषाओं में आज भी उस वीर सेनानी का यशगान किया जाता है यानी कि उनका नाम लिया जाता है। ये था बच्चों हमारा पाठ। देखो बच्चों हमें पाठ दोबारा से दे दिया गया है, तो हमने जो ये ऊपर सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि हमें ये दोबारा दिया है। प्रस्तुत पाठ में सन 1857 यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के जो योद्धा है कुंवर सिंह, इसकी वीरता और साहस के बारे में बताया गया है। जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने पर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी थी और फिर 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया और 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह जफर को वहाँ का शासक बना दिया यानी कि वहाँ का राजा बना दिया। सन 1857 में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनापति हैं। उनके क्या क्या नाम हैं? मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खां, राम तुलाराम आदि प्रमुख सेनानी थे। इस आंदोलन में कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1782 में और बिहार के शाहाबाद ज़िले के जगदीशपुर रियासत में हुआ था। उनके माता पिता पंचतर कुंवर और साहबजादा
सिंह थे। कुंवर सिंह जी भी अपने पिता की तरह ही वीर, स्वाभिमानी और उदार बने थे और पिता की मृत्यु के बाद 1827 में उन्होंने जगदीशपुर की कमान अपने हाथों में ले ली थी। इस दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया। 25 जुलाई सन 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सोन नदी पार करके आरा की तरफ चले गए, लेकिन कुंवर सिंह जी ने उनके साथ युद्ध करके आरा पर विजय प्राप्त कर ली। और उस समय है जो आरा क्रांति का मुख्य केंद्र बन गया था और जमींदारों का अंग्रेजों के साथ का सहयोग और आधुनिक शस्त्रों की कमी होने के कारण अंग्रेजों ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुंवर सिंह जी ने हार नहीं मानी और तुरंत भावी संग्राम यानी कि भारी युद्ध की योजना में लग गए। उन्होंने सासाराम से लेकर मिर्ज़ापुर, रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ इन सबों में बदले की भावना को बनाए रखा और अंग्रेज़ों ने उन पर फिर से हमला किया, लेकिन दूसरी बार भी उन्होंने हार कर कुंवर सिंह जी ने 23 अप्रैल 1858 को विजय प्राप्त कर जगदीशपुर पर अपना झंडा लहरा दिया, लेकिन इसके 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। वे अत्यंत चतुर और साहसी योद्धा थे। उन्होंने कई बार अंग्रेज़ों को चकमा दिया। एक बार तो उन्होंने जो अंग्रेज़ों के सेनापति है डगलस को झूठी खबर देकर उसे झूठी खबर में फंसाकर शिवराजपुर से गंगा भी पार कर ली। और कुशल योद्धा होने के साथ वो सामाजिक कार्य भी करते थे। उन्होंने अपने समय में निर्धनों की सहायता की, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। वे अत्यंत उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। लोक भाषाओं में आज भी उन वीर सेनानियों का यशगान किया जाता है, इनका नाम लिया जाता है। बच्चों, ये था हमारा पाठ। चलिए अब चलते हैं, हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। सबसे पहले हैं हमारे निबंध से संबंधित प्रश्न। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है, यानी कि वीर कुंवर सिंह के जो ऐसे नेचर की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनने हमें प्रभावित किया है। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। बहादुर, साहस, बुद्धिमान व चतुर, उदार और सांप्रदायिक सद्भाव, यानी कि ये सभी उनकी विशेषताएं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? देखो बच्चों, उसने हमें कहा है कि कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था और उन कामों से उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में क्या मदद मिली। कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ना इन सभी में मज़ा आता था और उन्हें इन सभी कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। और इन सब से उसके अंदर यानी कि घुड़सवारी करने से, तलवारबाजी करने से, इन सभी चीज़ों से उसके अंदर साहस और वीरता का विकास हुआ। साथ ही वे तलवारबाजी और घुड़सवारी करने में, यानी कि तलवारबाजी और घुड़सवारी उन्हें बहुत अच्छी तरह से आती थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने में उन्होंने इन तकनीकों को इस्तेमाल किया। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, यानी कि इसको वो बहुत मानते थे। और पाठ के आधार पर आप इस कथन की पुष्टि कीजिए, यानी कि इस कथन का अर्थ बताइए। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं।
इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उसकी सेना में धर्म के आधार पर नहीं अपितु कार्यकुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर आसीन थे। यानी कि जो इब्राहिम खां हैं और किफ़ायत हुसैन है वो सेना में सिर्फ अपने धर्म के आधार पर नहीं बल्कि अपनी कार्यकुशलता और वीरता के कारण उच्च पद पर थे। उन्होंने यहाँ हिंदुओं के और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मनाए जाते थे, यानी कि वो किसी के बीच में भी कोई भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने पाठशाला के साथ मकतब भी बनवाए, यानी कि जहाँ पे मुसलमान यानी कि मुस्लिम लोग पढ़ने जाते हैं। इससे पता चलता है कि सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। पाठ के किन प्रसंगों से आपको क्या पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यानी कि हमें वीर कुंवर सिंह के 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो आप इन सभी चीज़ों का व्याख्या कीजिए, यानी कि इन सभी की चीज़ों के बारे में बताइए। तो चलिए बच्चों जानते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साहसी। उनकी पूरी जीवन गाथा, यानी कि उनकी पूरी जीवन गाथा उनके साहसी होने का प्रमाण है। यानी कि उनके जो पूरे जीवन के बारे में हमने पढ़ा है उससे हमें पता चलता है कि वो कितने साहसी हैं। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर हराने के बाद भी मनोबल नहीं खोया था और संग्राम में भाग लिया था। उन्होंने अपनी घायल भुजा को स्वयं काटकर गंगा में समर्पित कर दिया, जो कि साहस का अद्वितीय उदाहरण है। यानी कि उन्होंने अपनी जो उनकी बाजू पर चोट लग गई थी, बाजू घायल हो गई थी, उन्होंने अपनी बाजू को खुद काटकर स्वयं काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया था, गंगा में बहा दिया था। आगे है उदार। कुंवर सिंह बड़े ही उदार हृदय थे, यानी कि बड़े ही उदार हृदय के व्यक्ति थे। उनकी माली हालत अच्छी न होने के कारण भी वो गरीबों की यानी कि निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे और उन्होंने कई तालाब, कुएं, स्कूल और रास्ते भी बनवाए थे। आगे है बच्चों स्वाभिमानी। वयोवृद्ध हो चुकने के बाद भी उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके, अंग्रेज़ों के सामने हार नहीं मानी और उनका डटकर मुकाबला किया। ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। आम तौर पर मेले मनोरंजन, यानी कि जो आम तौर पर जो मेले हैं वो मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? यानी कि जो मेले होते हैं बच्चों, मेले में क्या होता है? मनोरंजन होता है या फिर कुछ खरीदने की, यानी कि खरीद फरोख्त यानी कि खरीदने की चीज़ें होती हैं, और मेल जोल होता है यानी कि हम एक साथ में घूमने जाएंगे तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, टाइम बिताएंगे तो उनके साथ मेल बढ़ेगा। तो यानी कि जो मेले हैं इन सभी चीज़ों के लिए होते हैं। लेकिन कुंवर सिंह ने मेले का जो उपयोग है वो किस रूप में किया था, किन कामों के लिए किया था? वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग स्वतंत्रता की क्रांतिकारी गतिविधियों, गुप्त बैठकों की योजनाओं को कार्यान्वित करने के रूप में किया था। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5 और इसी के साथ हमारे निबंध के प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे है बच्चों निबंध से आगे के प्रश्न, यानी कि वैसे गलत लिखा हुआ है, इसमें आपका आएगा निबंध से आगे के प्रश्न। तो चलिए बच्चों इसमें हमारा पहला प्रश्न है, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों के नाम लिखो और उन चारों सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखो। तो सबसे पहले हम उन सेनानियों के नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले है बच्चों हमारी रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा है मंगल पांडे,
तीसरा है नाना साहेब पेशवा और चौथा है अजीमुल्ला खान। तो हम इन सभी के बारे में अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी यानी कि कहाँ की जो रानी थी वो झांसी की रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही तलवारबाजी और अभ्यास किया करती थी। पति गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अपने राज्य को अंग्रेजों से बचाने के लिए उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया और युद्ध करते करते ही 23 वर्ष की आयु में शहीद हो गई, यानी कि 23 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। आगे है बच्चों मंगल पांडे। अंग्रेजी सेना का मामूली सा सिपाही, यानी कि अंग्रेजी सेना का एक मामूली सा सिपाही मंगल पांडे कट्टर धर्मावलंबी था। कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी की बात पता चलने पर उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। तीसरा है बच्चों नाना साहेब पेशवा। कानपुर के नाना साहेब पेशवा ने रानी लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन माना था और वह एक वीर योद्धा, कुशल सेनानी और परम देशभक्त थे। चौथा है बच्चों अजीमुल्ला खान। वीर योद्धा, परम देशभक्त और धर्म निरपेक्ष अजीमुल्ला खान नाना साहेब पेशवा के विधिवेता थे, यानी कि ये सभी इनके काम थे। उन्होंने बढ़ चढ़कर स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था और अंग्रेजों के हाथों पकड़े गए थे। ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत जो हैं वो विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। तो कुछ गीतों को संकलित कीजिए। तो उत्तर है बच्चों सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित जो गीत है वो विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। तो ऐसे जो कुछ गीत हैं उनके, यानी कि ये बच्चों इन गीतों को आप स्वयं पढ़ेंगे। आगे हैं हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। पढ़ाई में तो लगता था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती में और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मज़ा आता है। देखो, हमें पढ़ने के साथ साथ क्रिकेट खेलने, पार्क में घूमना, सिनेमा देखना या फिर दोस्तों के साथ गप्पे मारना, यानी कि दोस्तों के साथ बातें करना, और इसके अलावा बाइक की सवारी करना अच्छा लगता है। आगे है प्रश्न नंबर 2। सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते? सन 1857 में यदि मैं 12 वर्ष का होता तो उस समय की राजनीति, सामाजिक स्थिति और माहौल का जो प्रभाव वो मुझ पर भी पड़ता। इससे मुझ में देश प्रेम और विद्रोह की जो भावना है वो ज़रूर पैदा होती, और मैं भी तलवारबाजी, कुश्ती, घुड़सवारी इन सभी चीज़ों का अभ्यास करता। इतना ही नहीं, मैं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के संदर्भ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में भी सहायता करता। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 3। अनुमान लगाएं स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को ही क्यों चुना गया? तो सोनपुर का जो मेला है बच्चों वो एशिया का सबसे बड़ा मेला है। यह हरिहर क्षेत्र में काफ़ी दूर तक लगता है। इसमें भीड़ भी ज़्यादा होती है और तरह तरह के पशु पक्षियों को खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए इसी कारण से इस मेले को चुना होगा। भीड़ भाड़ के कारण अंग्रेज़ों के लिए उन्हें पहचानना और पकड़ पाना असंभव, की इतनी भीड़ होती है अंग्रेज़ों ना तो उन्हें पहचान पाएंगे और ना ही
पकड़ पाएंगे। इतना ही नहीं, मेले जैसी जगह में अगर हम एकत्र होकर बातचीत करते हैं तो उन पर भी कोई संदेह नहीं होता है। तो इसी के लिए समझ पाना अत्यंत मुश्किल होगा कि इस मेले में कौन तो क्रांतिकारी है और कौन मेले को देखने आया है। उनके यहाँ आने का वास्तविक उद्देश्य क्या है और यह भी पता नहीं चल पाता है। ये थे बच्चों हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न। अब है आगे भाषा की बात के प्रश्न, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी प्रवर्तनी में यानी कि उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। यानी कि अगर किसी भी शब्द को अगर कोई एक वचन हो उसको हम बहुवचन में बदल देते हैं तो उसके जो बोलने में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते, लेकिन सेनानियों वो एक से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। सेनानी शब्द की जो वर्तनी में बदलाव यह हुआ है कि अंत के वर्ण में नी की मात्रा दीर्घ हो रही है। तो ऐसे शब्दों को जिनके अंत में दीर्घ इंकार होता है, बहुवचन बनाने पर वह इंकार को जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे दृष्टि से दृष्टियों। तो नीचे गए शब्दों का वचन बदलिए। तो क्या है बच्चों नीति, नीतियों, है ना। जिम्मेदारियों का क्या बनेगा, जिम्मेदारी। सलामी का सलामियाँ, स्थिति का स्थितियों, स्वाभिमानियों का स्वाभिमानी, और गोली का गोलियाँ। तो कोई जो एक वचन में दिया गया तो उसको हमने बहुवचन में बदल दिया, और जो हमें बहुवचन में दिया था उसको हमने एक वचन में बदल दिया। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।